हाय फ्रेंड, आज मैं बताने जा रहा हूँ न्यूरोलिंक चिप के बारे में। आखिर ये न्यूरोलिंक चिप है क्या और ये आजकल चर्चा में क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये चर्चा का विषय में आजकल बना हुआ है, लेकिन आखिर कारण क्या है इसके चर्चा में बने रहने का। आज हम लोग इसका फुल एनालिसिस करेंगे और ये न्यूरोलिंक चिप है क्या, इसका काम क्या है और हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। तो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि आखिर न्यूरोलिंक क्या है। तो न्यूरोलिंक जो है ये एक इलोन मस्क के द्वारा एआई टेक्नोलॉजी पर बनी हुई एक कंपनी है, जिनके फाउंडर हैं इलोन मस्क और साथ में इनके दो और फ्रेंड हैं। उन्होंने मिलकर ये कंपनी शुरू की थी 2016 में। 2016 में इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी न्यूरोलिंक नाम से। इनका मुख्य रूप से काम क्या है, ये एक एआई बेस्ड कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है और ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी मदद करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। अब ये न्यूज़ में क्यों है आजकल, हालांकि ये तो जो न्यूज़ है ये पुरानी है, लेकिन आजकल एक बार फिर ये चर्चा में बनी हुई है। चर्चा का कारण क्या है? चर्चा का कारण ये है कि जो न्यूरोलिंक कंपनी है उसके लिए एलोन मस्क ने एक वैकेंसी निकाली है, मतलब रिक्रूटमेंट निकाली हैं। वो अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर को खोज रहे हैं। और ये जो पोस्ट निकली हुई है वो है क्लिनिकल ट्रायल डायरेक्टर के लिए है। इसके लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर को वो हायर करना चाहते हैं। अब आज जानते हैं कि आखिर न्यूरोलिंक है क्या और न्यूरोलिंक चिप क्या है। तो न्यूरोलिंक कॉरपोरेशन एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इलोन मस्क, मैक्स होडक और पाल मेरोना द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये 2016 में ओपन की गई थी। तो अब इसका बेसिकली काम क्या है। ये एक जो चिप है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर चिप है, जो हमारे दिमाग के सारे एक्टिविटियों को ऑब्जर्व करेगी और उसको रिकॉर्ड करेगी और उसको रीड करके लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों में मदद करेगी। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है, जो हमको अगर किसी चीज़ के लिए मदद चाहिए होती है तो इस चीज़ की मदद से हम उस चीज़ को आसानी से उसकी मदद से कोई भी काम हम कर सकते हैं। बेसिकली उनका कहना क्या है कि ये जो डिवाइस वो बना रहे हैं वो पैरालाइज्ड लोगों के लिए बना रहे हैं। ये जो है पैरालाइज्ड, जो उनका शारीरिक और मानसिक संतुलन एक दूसरे के संपर्क में नहीं हो, मतलब उनका जो मस्तिष्क है उनका शारीरिक रूप से एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं हो, तो उन लोगों के लिए हेल्प के लिए वो ये चिप बना रहे हैं। अब आगे जानते हैं कि न्यूरोलिंक चिप काम कैसे करता है। तो न्यूरोलिंक इंसान के दिमाग के अंदर सर्जरी के जरिए एक ब्रेन चिप को इम्प्लांट करता है। क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में एक सर्जरी की जाएगी, छोटी सी सर्जरी होती है और ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट किया जाता है। इसके साथ ही बहुत ही पतली तारों को रोबोट की सहायता से दिमाग में लगाया जाता है। ये जो पतली तारों का जो जिक्र किया गया है, बेसिकली ये पतली तारें ना होकर के ये इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जो कि बाल से भी कई गुना पतले होते हैं। और ये जो तारें होती है या इलेक्ट्रोड होती है हमारे मस्तिष्क में लगाई जाती है। और ये इनका काम क्या है, बेसिकली इनका काम है हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग में, उन न्यूरॉन्स को रीड करती हैं और उनसे डाटा कलेक्ट करती हैं, और डाटा कलेक्ट करके ये एक ट्रांसमीटर को भेज देती है, जिसमें वो सारा डाटा एक स्टोरेज डिवाइस उसके साथ लगा हुआ रहता है, उसमें वो सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है। और वो जो डाटा होता है उसकी मदद से हम इंसान को अच्छी तरह से, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसको हेल्प करने में मदद करता है। ये एक इमेज बना हुआ है, ये देखिए छोटे छोटे ये इलेक्ट्रोड्स उसमें लगे हुए हैं और तारों की मदद से कान के पीछे में जो है ये एक डिवाइस लगी हुई है, जो कि रिसीवर और ये एक आपका स्टोरेज डिवाइस है। आगे क्या है इसमें है कि इस ब्रेन चिप की मदद से इंसान बिना हिले ही किसी मशीन को कंट्रोल कर सकता है। जी, ये तो मैंने पहले ही आपसे जिक्र कर दिया था। इसका वैसे क्या है कि अभी जो ये ट्रायल जो है
मनुष्यों के ऊपर नहीं किया गया है। इसका प्रयोग पहले सबसे पहले इसका प्रयोग बंदरों पे किया गया और उसके बाद इसका प्रयोग सूअरों पे किया गया। तो बंदरों पे प्रयोग किस तरह से किया गया? तो सबसे पहले बंदर को क्या किया गया है ये इमेज भी मैंने लगा रखी है, ये एक वीडियो है, आप चाहें तो जाकर के इंटरनेट पे इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने यहाँ इमेज लगा दी है। बंदर पे किस तरह का प्रयोग किया गया, इसमें बंदर का प्रयोग जो था, बंदर को एक पिंग पोंग गेम खेलने के लिए दिया गया। पहले तो बंदर क्या करता है, एक जॉय स्टिक की मदद से उस गेम को खेलता है और वैज्ञानिक उसको एग्जॉर्ब करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और देखते रहते हैं कि आखिर बंदर ये गेम किस तरह से खेल रहा है। ये देखने के बाद कुछ समय के बाद जो वैज्ञानिक हैं जो इसका एनालिसिस कर रहे हैं, वो कुछ समय के बाद उस जॉय स्टिक को हटा देते हैं और उसके बाद वो उस बंदर को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो पाते हैं कि वो बंदर जो है अब बिना जॉय स्टिक की मदद से ही वो गेम काफ़ी आसानी से खेल रहा है और इस तरह से वो देखते हैं कि वो अब अपने दिमाग के कंट्रोल से वो गेम को अच्छी तरह से खेल पा रहा है। ये सारे एनालिसिस करने के बाद अब क्या है, एलोन मस्क का एक क्या बोलते हैं, एलोन मस्क ने एक सूचना दी कि अब इन सारे रिपोर्ट्स को देखने के बाद वो अपना ट्रायल मनुष्यों के ऊपर भी शुरू करना चाहते हैं और वो उस ट्रायल को करने के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर्स को हायर करना चाहते हैं। तो ये न्यूज़ तो 2020 में ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन ये धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद, रिसर्च करने के बाद 2022 में ये न्यूज़ फिर दोबारा आई है कि उनको अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। जो रिसर्च और शोध कार्य जो कर रहे थे वो पूरा कर लिया गया है और ये काम अब मनुष्य के ऊपर किया जाएगा। उसके लिए ही ये न्यूज़ आजकल चर्चा में बनी हुई है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर इसके फ़ायदे क्या हैं, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें इसका फ़ायदा हम किस तरह से ले सकते हैं। तो ये मैंने 2-4 फ़ायदे यहाँ पे लिख रखे हैं, आइए देखते हैं। ब्रेन चिप उन लोगों को मदद करेगा जो चल या हिल नहीं सकते हैं, जैसे जो लोग पैरालिसिस हो गए हैं या बचपन से ही अपंग हैं, वो उनका हाथ है या पैर है वो काम नहीं कर रहा है, उन लोगों के लिए ये चिप मदद करेगा। उनका एलोन मस्क ने एक और बात कही है कि ये जो चिप है वो दृष्टिबाधित व्यक्ति हो, जो कि दृष्टिबाधित जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो व्यक्ति अब इस चिप की मदद से अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें इसके फ़ायदे जो हैं, वैसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग है, वो अपना काम खुद से नहीं कर सकते, उसमें ये चिप काफ़ी मदद करेगी। वो अपने दिमाग से उन सारे कंट्रोल को अपने साथ रखेंगे जो वो काम नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट, इस चिप को हम इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी यूज कर सकते हैं। इंटेलिजेंस, अगर मुझे किसी भी लोगों की जानकारी लेनी है, किसी भी तरह की जानकारी लेनी है, तो हम इस चिप की मदद से हम ले सकते हैं और हम अपनी खुद की कैपेसिटी भी, अपनी खुद की क्षमता भी इस चिप की मदद से बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, वही टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान भी होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अच्छी ही है। तो इसके नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? चिप का गलत प्रयोग होना, मतलब इस चिप का गलत प्रयोग भी हो सकता है। हो सके हमारे डाटा को या स्टोरेज डिवाइस में जो हमारा डाटा कलेक्ट किया गया है वो कोई दूसरा लोग चुरा लें और इसका गलत इस्तेमाल करने लगे, ये एक नुकसान है। एआई का इस्तेमाल होना इंसानों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक है और हानिकारक है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम अपनी उस चिप को, उस इलेक्ट्रोड को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में इम्प्लांट कराते हैं और उसके लिए कोई इन्फेक्शन या किसी दूसरी बीमारी अगर उसके चलते अगर फैल जाए हमारे दिमाग में, तो वो एक काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। और तीसरी समस्या वही डाटा लीक वाली समस्या है कि अगर हमारे डाटा को अगर लीक कर दे और उस पर अपना कंट्रोल कर ले, तो वो पूरा इंसान हो सके उसके कंट्रोल में जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सी समस्याएं भी हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये ट्रायल जो मनुष्यों पे किया जा रहा है वो कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए, और ये फ़ायदे वाकई में इंसान की मदद कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर कितना % हमको इससे मदद मिल पा रही है। तो इस न्यूज़ पे हम नज़र बना के रखेंगे और जो भी इसके साथ जो अपडेट आ रही हैं हम उसको फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।
थैंक यू। ये मैंने एक इमेज लगा रखी है इलोन मस्क साहब की। ये बंदा को आप पढ़िए, समझिए, ये काफ़ी शानदार बंदा है। इसने जो भी करने की उठानी है और वो पूरा करके ही रहा है और करते ही आया है। तो ये बंदा काफ़ी आपके जीवन में बदलाव ला सकता है अगर इसकी रणनीतियों को हम अपने अपने जीवन में अगर लेकर आते हैं तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।